सत्यनारायण श्री जी महाराज, मौनी अमावस्या के बारे में क्या कुछ और लिखा गया है शास्त्रों में? मैंने मौनी अमावस्या के बारे में पहले ही बताया कि पितृतर्पण किया जा सकता है और बहुत सुंदर सारी बातें हो रही हैं। मैं एक निवेदन आपसे सबसे पहले करना चाहता हूं कि तीर्थराज प्रयाग में जो ये महापर्व चल रहा है उसके 5 प्रमुख देवता हैं। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजान च वासुकीम वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम, तीर्थों के राजा हैं। अब मुझको लगता है कि इस साधना के क्रम में अगर एक दृश्य हम लोग केवल एक बार देख ले तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वहां पर जब समय भरत जी जाते हैं राम जी को मनाने के लिए और वहां पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग में, और वो कहते हैं कि मांगो भीख त्याग निज धर्मो आरत काह न करे कुकर्म में मांगना चाह रहा हूं। और भरद्वाज उस लहरों से तीर्थराज प्रयाग की एक आवाज होती है कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ इसमें भरे पड़े हैं, आपको जो चाहिए वो ले लो, आप सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। फिर भरत जी की एक बात होती है कि हमको ये सब नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, हमको चतुर पुरुषार्थ नहीं चाहिए, हमको जो है तो आप राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, हमको यही वरदान, तो दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझको लगता है कि आज के दिन तीर्थराज प्रयाग में किसी प्रकार की कामना के लिए, क्योंकि कुछ भी चाहे चारों पदार्थ उसमें, धर्म चाहिए तो धर्म मिलेगा, अर्थ चाहिए तो अर्थ मिलेगा, काम चाहिए तो काम मिलेगा, और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलेगा। हमारे साधु संत, हमारे वहां पर कल्पवासी लोग, और देश में नहीं, जब संगम स्नान की बात होती है तो केवल तीर्थराज प्रयाग की बात ही नहीं होती है। जब मौनी अमावस्या की बात होती है तो केवल तीर्थराज प्रयाग की नहीं होती है। जहां पर भी त्रिकोणात्मक संगम है, केवल त्रिकोणात्मक संगम एक जगह की नहीं मानेंगे हम लोग। अरेल घाट से लेकर के इधर जितने भी हैं सब चारों तरफ मान ले, कहीं पर भी कोई संगम तक पहुंच के स्नान करें, उनका ही ऐसा नहीं है कि संगम स्नान करें तो ही स्नान का पुण्य मिलेगा जिसके कारण सब कुछ हो रहा। कहीं पर भी कोई नहाते हैं तो भी मिलेगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि अगर वहां पर देखेंगे तो पहले केवल आपने बहुत सुंदर जानकारी दर्शकों के लिए भी दिया, परंतु एक बात मैं संशोधित कर दूं क्योंकि हमारा खालफा लगा हुआ है, हम वहां हैं। चतुर्थ पुरुषार्थ के स्वरूप ही 4 प्रवेश मार्ग बने हुए हैं वहां पर। ललिता घाट द्वार भी है, ब्रह्मपुरी द्वार भी है, अरैल द्वार भी है और सिप्रा द्वार भी है। इन चारों द्वार से कोई भी आ सकता है, और ये चारों द्वार कहीं ना कहीं चतुर पुरुषार्थ के स्वरूप को ध्यान में रख करके बना गया है। और यहाँ पर एक बात और भी कह दें, आप निवेदन आपसे कर दें कि अब 37 पीपा पुल है, केवल 7 जहाँ पर होते थे तो 10 करोड़ के करीब जो लोग मानक एक आने वाले लोग हैं उनको मानक रख करके कहीं ना कहीं किया गया। बिल्कुल, व्यवस्थाएं उस हिसाब से दुरुस्त की गई। काम मोक्ष कुछ नहीं। हाँ, व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। वाना जी, आखिरी बची राशियों के बारे में बता दीजिए। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन जो है काला कंबल जो है दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, काले गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं। किसी भी गरीब को आप काले नीले वस्त्र जो है, गर्म ऊनी वस्त्र, उनका दान जो है कर सकते हैं। शनि चालीसा कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर जाएं, वहां पर सरसों के तेल का दिया जलाएं, अपने पितरों का ध्यान करें, अपने पितरों से आप माफी मांगे। त्रिवेणी संगम में भी अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आप वहां पर भी अपने पितरों का ध्यान जो है आज के दिन आपको जरूर करना है। मौन रहना है पूरा दिन जो है, जितना ज्यादा चुप रहेंगे उतना ज्यादा आपको इस मौनी अमावस्या का लाभ होगा। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ जो है, दशरथ स्तोत्र का पाठ जो है आप आज के दिन कर सकते हैं। अगेन शनि चालीसा आप कर सकते हैं। चाय का दान, कॉफी का दान, बैंगन का दान, गुलाब जामुन का दान, काले अंगूर का दान, एमेथिस्ट का दान जो है आप आज के दिन जो है जरूर कर सकते हैं। शनिदेव को छाया दान कर सकते हैं और उनके मंदिर में जाकर जो है आप बैठ जाएं वहां पर और थोड़ी देर शनि चालीसा जो है आप आज के दिन जरूर करके आएं। और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा, टोटल जो है 7 परिक्रमा आपको लगानी है। आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर भी शनिदेव का ध्यान कर सकते हैं आज के दिन। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है विष्णु जी के मंदिर जाना है। किसी मंदिर में जो है आप विष्णु जी की कुछ बुक्स का जो है वो दान कर सकते हैं। बच्चों को आपके आज के दिन जो है कुछ ज्ञान का दान, कुछ पीली मिठाई, पीले कलर्स जो है, वैक्स क्रेयॉन्स में येलो कलर्स आते हैं वो आप कर सकते हैं। येलो पुस्तकें, येलो डायरी, नोट पैड्स कर सकते हैं। गाय को रोटी में जो है आप गुड़ डाल के खिला सकते हैं। पीले पेठे का दान जो है वो भी आप कर सकते हैं। और आप पीले रंग की जो चने की दाल आती है वो भी आप आज के दिन जो है खास दान कर सकते हैं। फ्रूट्स में जो है आप जो भी पीले फल होते हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए,
आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मौनी अमावस्या का दिन है, हमारे साथ संजय शर्मा भी लगातार जुड़े हुए। संजय जी, अब दिखाइए जरा तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से कितनी है, आम जन कितने उत्साहित है, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं? प्रयाग पूर्ण महाकुंभ में मौनी अमावस्या का महास्नान, उससे पहले ही यहाँ एक अविरल धारा श्रद्धा और आस्था की बह रही है जो संगम की ओर जाती है। संगम पथ से होते हुए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनके जीवन में इस स्नान का कितना महत्व है। आपका नाम बताएंगे? रामजीत गुप्ता। तो कहाँ से आए आप? आजमगढ़ जिला। अच्छा, पूरे टीम? हाँ, आजमगढ़ से। तो आज आप लोगों ने स्नान किया, व्यवस्था कैसी, दिक्कत कुछ हुई? नहीं। कितने किलोमीटर पैदल चले? ये तो मेरे समझ से 5-6 किलोमीटर तो हम लोग आए होंगे। 18 नंबर से आए हैं। अच्छा, 18 नंबर से? 5-6 किलोमीटर होगा जो हो। अच्छा, ये कह रही है 12 किलोमीटर आप लोग पाए? हाँ, हम पाए ऐसे। अच्छा, तो जब चलने लगे तो दूरी का अंदाजा ही नहीं लगा? नहीं मिला, सब साथ में थे ना, अकेला आना पड़ता तो भारी पड़ता। हाँ, 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद संगम के आपके दर्शन हुए, वहां आपने स्नान किया। मौनी अमावस्या बस अब लगने वाली है और आपने उस समय ही स्नान किया है, तो अब एक श्रद्धालु के अंदर क्या चलता है उसके हृदय में? एक भगवान के प्रति सद्भाव और प्रेम जागता है इससे, जब इतना पब्लिक आता है, और बहुत बढ़िया लगता है। अधिकतर लोग इसी इच्छा से, इसी मनोरथ, इसी मनोकामना से आते हैं कि ताकि उनको ये एक ऐसी भावना से आते हैं कि संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्हें लगता है कि जीवन का जो असली लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का टिकट उन्होंने बुक करा दिया है। और इसके साथ ही लोगों को लगता है कि टिकट कंफर्म, उनको लगता है कि टिकट कंफर्म हो गया है, अब सीधा उन्हें मोक्ष के लिए चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो गंगा की धारा में, संगम की पुण्य गोद में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं।